प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप देख रहे हैं कोसी वाला यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त किए थे, तो आज की वीडियो में हम उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे, अर्थात दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। उत्तल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करके देखेंगे। तो चलिए बच्चों, सीधा चलते हैं सवाल पे। देखिए सवाल क्या कहता है, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें। उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, अथवा उत्तल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करें। तो उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, अर्थात दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं MM डैश। चलिए इधर से, चलिए बच्चों, इतना करने के बाद इसका एक प्रधान अक्ष खींचेंगे बच्चों। चलिए ये प्रधान अक्ष हो गया, इसका ये ध्रुव P हो गया। चलिए यहाँ पे इसका फोकस आ जाएगा बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ फोकस और यहाँ पे केंद्र होगा बच्चों। चलिए इतना करने के बाद जो है क्या करेंगे, इसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु को स्थित करेंगे। तो आइए एक वस्तु रखते हैं यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं AB। यह वस्तु का जो किरण होगा यहाँ पे वस्तु रखने पर ये यहाँ से परावर्तक सतह पे टकराकर इधर लौट जाएगी, इधर से जाएगी और टकरा के इधर लौट जाएगी, और ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी बच्चों, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसको ऐसे करके मिला लेना है, कट करके ऐसे करके, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। और दूसरा किरण जो है यहाँ से सीधा जो है केंद्र से होते हुए जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ सतह पे टकराने के बाद लौट जाएगी और केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी बच्चों। क्या होगी, केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी बच्चों। चलिए अब अगला एक काम और करेंगे। अगला किरण जो है यहाँ से बच्चों, यहाँ से ध्रुव से कहाँ पे आएगा बच्चों, ध्रुव पर आने के बाद जो है यहाँ इधर लौट जाएगा फिर ये किरण, और इधर जाती हुई क्या होगी बच्चों, प्रतीत होगी। इधर जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। चलिए बच्चों अब देखिए, इस इतना करने के बाद जो है इसका प्रतिबिंब, जहां पे ये एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। क्या बनेगा इसका प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश B डैश, प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए बच्चों, इतना काम करने के बाद जो है अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, इसमें कुछ चीज को रखना है। चलिए देखिए, जो P से F की दूरी है इसको कहते हैं फोकस दूरी। इसको क्या करेंगे, F मान लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको F मान लेंगे। चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, F। और जो वस्तु दूरी देखिए, P से लेकर A की दूरी क्या है, वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए वस्तु रखे हैं, तो P से A की दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा। इसको वस्तु दूरी को U से सूचित किया जाता है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम U मान लेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, P से A डैश B डैश प्रतिबिंब बन रहा है। तो P से A डैश की दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, P से A डैश की दूरी हो जाएगा V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और जो P से C की दूरी है, अर्थात वक्ता त्रिज्या है, वह फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है बच्चों। इसीलिए इसको P से C की दूरी को क्या मान लेंगे, 2F मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, 2F मान लेंगे। आज जितना माने हैं इसी चीज को भाषा में लिख लेना है बच्चों। तो चलिए इसका भाषा लिख लेते हैं बच्चों, सीधा यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए जो जो काम किए हैं उसी चीज को लिखना है बच्चों। आइए देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। माना, क्या माने बच्चों, MM डैश एक उत्तल दर्पण है। MM डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है, जिसके प्रधान अक्ष, ये जो प्रधान अक्ष है OPC, जिसके प्रधान अक्ष OPC पर ध्रुव यानी P, ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु क्या वस्तु AB है। क्या बच्चों, वस्तु AB, एक वस्तु AB इस प्रकार रखी गई है कि इसका प्रतिबिंब बच्चों, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक
काल्पनिक, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक और कर लेते हैं तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा कहां बनता है बच्चों? ध्रुव और फोकस के बीच। काल्पनिक और सीधा दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ये बीच बनता है, बनता है। इतना करने के बाद एक चीज और लिख लेंगे, साथ ही माना, साथ ही क्या माने हैं? साथ ही माना, साथ ही क्या माने हैं बच्चों? जो फोकस दूरी थी, जो पी एफ थी, जो फोकस दूरी, उसको क्या माने हैं? एफ माने। इसी चीज को लिखना है, साथ ही माना फोकस दूरी, फोकस दूरी पी एफ, फोकस दूरी क्या है बच्चों? पी एफ, पी एफ को क्या माने बच्चों? एफ माने। साथ ही माना फोकस दूरी पी एफ बराबर एफ, और जो वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी क्या है बच्चों? पी से ए है, यानी पी ए है। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी पी ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? वस्तु दूरी पी ए बराबर यू, क्योंकि वस्तु दूरी को क्या करते हैं? यू से सूचित करते हैं, तो यू हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला लिख लेते हैं। अगला जो प्रतिबिंब दूरी है पी से ए डैश, पी ए डैश, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या बच्चों? पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश बराबर क्या बच्चों? उसको भी माने, जो प्रतिबिंब दूरी है पी ए डैश उसको क्या माने? भी माने। और जो वक्ता त्रिज्या पीसी है उसको 2f माने हैं, क्योंकि फोकस दूरी की क्या होती है? वक्ता त्रिज्या दुगुनी होती है। तो लिखेंगे वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या पीसी बराबर, पीसी बराबर क्या माने बच्चों? 2f माने। चलिए इतना लिखने के बाद अब चलिए फिगर पे ध्यान से समझिए, फिगर को देखिए बच्चों। यहां देखिए बच्चों, ए बी और क्या कहते हैं? सी, ए बी सी क्या बन रहा है? एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ए बी और सी में क्या हो रहा है? एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और एक त्रिभुज यहां भी बन रहा है। इसी में ए डैश बी डैश सी क्या बन रहा है? एक त्रिभुज यहां बन रहा है, ये छोटा त्रिभुज, और ये त्रिभुज यहां बड़ा वाली त्रिभुज बन रहा है। तो चलिए इस त्रिभुज को थोड़ा डिनोट कर लेते हैं बच्चों, डिनोट कर लेते हैं ताकि समझने में ठीक रहे बच्चों। चलिए बच्चों पहले अब दो त्रिभुज पता चल गया, चलिए पहले दो त्रिभुज का काम करते हैं बच्चों। चलिए लिखेंगे अब त्रिभुज, लिखेंगे यहां से अब त्रिभुज, त्रिभुज कौन बच्चों? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और किस त्रिभुज में चलेंगे बच्चों? ए डैश बी डैश सी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, इस दोनों त्रिभुज में देखिए बच्चों, जो इसका कोण है बच्चों, इस दोनों त्रिभुज में क्या है? इस दोनों त्रिभुज में ये सी कोण आ रहा है। ए बी सी त्रिभुज में भी सी कोण आ रहा है, और ए डैश बी डैश सी में भी क्या आ रहा है बच्चों? सी कोण आ रहा है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे, लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे बच्चों? कोण ए सी बी बराबर, कोण क्या हो जाएगा बच्चों? ए डैश सी बी डैश, क्या होगा बच्चों? ए डैश सी बी डैश। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। क्या बच्चों? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, क्योंकि ये कोण जो है दोनों त्रिभुज में है, इसीलिए ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब लिखेंगे कोण बी ए सी, देखिए कोण बी ए सी को देखिए, कोण बी ए सी, बी ए सी ये क्या है? 90 डिग्री है, समकोण बन रहा है। यहाँ पे देखिए बी डैश ए डैश सी, ये दोनों समकोण हो रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी। क्यों बराबर है बच्चों? समकोण होने के कारण। क्यों बराबर है बच्चों? समकोण होने के कारण। चलिए बच्चों यहाँ दिखाई नहीं भी पड़ता होगा, इसीलिए थोड़ा उधर ही लिख लेते हैं, क्योंकि इधर नहीं दिखाई पड़ता होगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ही लिख लेते हैं। चलिए देखिए यही लिख लेते हैं, उधर नहीं दिखाई पड़ता होगा। तो कोण देखिए बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कोण बी डैश ए डैश क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बी डैश ए डैश सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? समकोण होने के कारण। क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि यह क्या है? समकोण है। अब जब दो कोण बराबर हो गया बच्चों, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अतः हम क्या जान गए बच्चों? ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और
त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी लिखेंगे। जब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। चलिए तो भुजाओं की अनुपात कर लेते हैं बच्चों। इस त्रिभुज में सबसे पहले ये भुजा लंबा वाली भुजा ले लेते हैं ए बी बट्टे में अब इस त्रिभुज का, ये छोटे वाले त्रिभुज का ये भुजा लेंगे, क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर। चलिए अब इस त्रिभुज का जो है ये भुजा ले लेते हैं, आधार वाली भुजा ले लेते हैं ए सी, बड़े त्रिभुज का ए सी बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, इस छोटे त्रिभुज के आधार की भुजा ए डैश सी हो जाएगा। क्या होगा, ए डैश सी हो जाएगा बच्चों। चलिए यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इतना काम करने के बाद चलिए फिर से फिगर में बच्चों दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए यहाँ पे फिर से एक त्रिभुज बन रहा है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कहाँ निर्माण हो रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है यहाँ से ए बी और पी यहाँ से बन रहा है बच्चों, और दूसरा त्रिभुज क्या कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बच्चों, यहाँ से। इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो लिखेंगे पुनः उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप होगा। दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं सीधा। तो उसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश बी डैश पी हो जाएगा। चलिए तो समरूप त्रिभुज क्या होगा, ए डैश बी डैश पी होगा बच्चों। तो चलिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसकी भुजाओं की अनुपात क्या होगी, समानुपाती होगी। चलिए तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसकी भुजा ले लेते हैं ए बी। चलो ए बी बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों में, ए बी बट्टे में इसका ये भुजा ले लेते हैं इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, अब इस त्रिभुज का ये भुजा ले लेते हैं ए पी। इस त्रिभुज का ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ए पी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ए पी बट्टे में इस त्रिभुज का ये भुजा क्या हो जाएगा, ए डैश पी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ए डैश पी हो जाएगा बच्चों। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 2 से देखेंगे। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ पे है। तो समीकरण 1 में देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश है लेफ्ट साइड में। समीकरण 2 में भी देखिए वही बात, ए बी बटा ए डैश बी डैश। इस दोनों समीकरण का क्या है, लेफ्ट साइड बराबर है तो क्या हो जाएगा, राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी बटे में ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों में, ए पी बटे में ए डैश क्या हो जाएगा, पी। चलिए अब इतना करने के बाद देखिए बच्चों, अब करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे अब दूरी को मापना है बच्चों। क्या करना है, दूरी को मापना है। तो दूरी कैसे मापते हैं बच्चों, दूरी हमेशा जो है ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापते हैं बच्चों, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। यहाँ फिगर पे आ जाइए बच्चों, देखिए यहाँ क्या है, AC है। तो AC की क्या करना है, दूरी मापना है। देखिए बच्चों फिगर में देखिए AC यहाँ है बच्चों। तो AC की दूरी कैसे निकालेंगे बच्चों, दूरी जो है हमेशा ध्रुव P से नापा जाता है। तो AC की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दूरी को PA की दूरी को और PC की दूरी को क्या करेंगे, इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ देंगे तो इस टोटल AC की दूरी निकल जाएगा। तो AC के बदले में क्या लिखेंगे बच्चों, PA प्लस में PC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, PC बट्टे में देखिए बच्चों A डैश C, देखिए चित्र में A डैश C यहाँ पे, यहाँ की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, दूरी कहां से मापते हैं, P से मापा जाएगा दूरी ध्रुव P से। तो A डैश C की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके टोटल PC, टोटल दूरी यहाँ तक की क्या है, PC है। PC में से क्या करेंगे, A डैश की दूरी को क्या करेंगे बच्चों, घटा लेंगे। तो A डैश C की दूरी बच जाएगा, यानी इस टोटल दूरी में से इस दूरी को घटा लेंगे तो ये दूरी बच जाएगा बच्चों। तो लिखेंगे
पी सी माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, पी ए डैश, पी ए डैश बराबर ए पी। देखिए बच्चों ए पी यानी ए पी यहां से यहां तक की दूरी यानी पी ए या ए पी एक ही बात है बच्चों। इसको क्या लिख लेंगे, पी ए लिख लेते हैं बच्चों, या ए पी भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। यहां तक की सेम दूरी है क्योंकि पी से ही है। और उसके बाद ए डैश क्या है, पी है, ए डैश पी की दूरी क्या है, पी से ही है। यहां तक की दूरी पी से मापा जाता है तो पी से ही दूरी है, इसको लिख लेते हैं पी ए डैश। चलिए बच्चों अब क्या करेंगे, आप देखिए इतना करने के बाद जो है जो माने थे, कुछ चीजें माने थे, साथ में उस चीज पे ध्यान देना है। देखिए पी ए क्या है बच्चों, पी ए जो है वह वस्तु दूरी है। और पी ए को किससे सूचित किए थे, पी ए को क्या माने थे, यू माने थे। तो अब पी ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यू आ जाएगा। क्या आएगा, यू प्लस पीसी को क्या माने थे बच्चों, पीसी को माने थे 2f। 2f क्यों माने थे, क्योंकि फोकस दूरी की क्या होती है, वक्र त्रिज्या दुगुनी होती है, इसीलिए उसको 2f मान लिए थे बच्चों। चलिए तो पीसी की जगह क्या होगा, 2f बटे में पीसी, पीसी की जगह क्या आएगा बच्चों, 2f माइनस पी ए डैश। देखिए पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी को क्या माने हैं, भी माने हैं, तो माइनस भी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पी ए। पी ए क्या है बच्चों, पी ए क्या है, वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, यू, यू बटे में पी ए डैश। पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, भी। चलिए बच्चों इतना करने के बाद जो है बच्चों क्या करेंगे, अब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है जिस दूरी, जो दूरी ऋणात्मक है उसको ऋणात्मक लेंगे, जो धनात्मक है उस दूरी को धनात्मक लेंगे। तो चलिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर देते हैं। यहां लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर। देखिए बच्चों चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखिए एक चीज ध्यान देना है बच्चों, ये जो ध्रुव है, ध्रुव से लेफ्ट साइड की दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और ध्रुव से राइट साइड की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। क्यों होगी धनात्मक, एक चीज ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी निर्देशांक ज्यामिति में। चलिए देखिए बच्चों निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे, जो यहाँ पे देखिए मान ये क्या है, एक्स एक्सिस है, चलिए, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। चलिए बच्चों तो यहाँ जो इधर की दूरी होती है, तो निर्देशांक में क्या होती है, इधर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और इधर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इधर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और इधर की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। चलिए इसको मिटा देते हैं बच्चों। चलिए अब सीधा चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कीजिए। तो u है, देखिए u कहाँ है बच्चों, पी ए की दूरी है, यानी पी से किधर है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड की दूरी क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। तो क्या होगा, u की जगह अब क्या आ जाएगा, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पे बच्चों, चिन्ह परिपाटी के प्रयोग करने पे जो है बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस यू। क्या आएगा बच्चों, माइनस यू। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस यू प्लस देखिए 2f। 2f कहाँ है बच्चों, 2f देखिए ध्रुव से क्या है, राइट साइड में है, अतः क्या होगा, धनात्मक होगा, तो प्लस में 2f बच्चों बट्टे में देखिए क्या है, बट्टे में 2f है, तो 2f क्या होगा, धनात्मक ही होगा बच्चों। और देखिए भी क्या होगा बच्चों, माइनस, उसके बाद भी देखिए भी कहाँ है बच्चों, जो प्रतिबिंब दूरी है, जो ध्रुव के क्या है, राइट साइड में है, तो क्या होगा, धनात्मक ही होगा। तो जो माइनस यहाँ पे था उस माइनस का चिन्ह आया, और भी क्या रहा, पॉजिटिव ही रहा। चलो बराबर u, फिर आया u बट्टे भी। u कहाँ है बच्चों, ध्रुव के क्या किधर है, लेफ्ट साइड में है बच्चों, लेफ्ट साइड में है, तो क्या होगा, दूरी ऋणात्मक होगा। तो चलिए तो क्या हो जाएगा, माइनस u बट्टे देखिए बच्चों भी क्या है, ध्रुव के राइट साइड में है, अतः क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो माइनस u बट्टे में भी। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए सिंपल सी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, u गुना भी क्या होगा बच्चों, u भी हो जाएगा। चलिए प्लस क्या हो जाएगा, 2f गुना भी क्या हो जाएगा, vf हो जाएगा। चलिए बराबर क्या होगा बच्चों, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस 2 गुना u क्या हो जाएगा, माइनस 2uf, यानी 2f गुना u करेंगे तो माइनस 2uf आ जाएगा बच्चों। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा,
और u गुना v करेंगे तो क्या होगा, u भी आ जाएगा बच्चों। चलिए इतना करने के बाद क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे अब देखिए इस माइनस यू भी को जो है उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 2vf बराबर क्या होगा, -2uf प्लस यू भी और फिर प्लस ये भी क्या हो जाएगा, यू भी। चलिए अब देख लीजिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2vf बराबर -2uf प्लस यू भी या प्लस यू भी क्या हो जाएगा, 2u भी। अब क्या करेंगे बच्चों, टू यू भी आपसे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 2u भी f से भाग देने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। चलो देखिए यहाँ पे 2vf है तो 2vf बट्टा में क्या लेंगे, 2uvf बराबर -2uf बट्टे में 2uvf आ जाएगा बच्चों, प्लस में 2u भी है ना तो 2uv बट्टे में 2uvf। चलिए अब देखिए बच्चों यहां से 2 खत्म हो गया बच्चों, vf से vf क्या हुआ, कट गया। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए u से u खत्म, 2 से 2 खत्म, f से f खत्म। चलिए यहाँ भी 2 से 2 खत्म, u से u खत्म, v से v खत्म। अब क्या बचता है बच्चों, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। तो क्या होगा बच्चों, 1 बट्टे में यहाँ क्या बचा है, u बचा है, तो 1 बट्टे में u बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे -1 बचा है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो -1 हो जाएगा, -1 बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों, v हो जाएगा, प्लस में क्या होगा बच्चों, 1 बट्टे में f आ जाएगा, क्या होगा 1 बट्टे में f। चलिए अब -1/v को इस साइड ले आते हैं। चलिए तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f बच जाता है। यही तो सिद्ध करना था बच्चों, 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/v एक ही बात हुआ बच्चों। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f प्रूव हो चुका है बच्चों, प्रूव। तो यही था उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना। तो बहुत ही आसानी से उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त किए हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और यदि समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद बच्चों।